तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, डॉक्टर असरार अहमद का शुमार मुल्क के नामवर मजहबी शख्सियात में होता है। उनका अंदाज़े गुफ्तगू सादा भी है और वो बातचीत करते हुए बहुत महारत के साथ सुनने वालों को अहम तरीन मामलात को समझने में मदद फराहम करते हैं। आज वो हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी मजहबी और इल्मी खिदमात से सुनने वाले आज भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वो सामुईन को तारीखी हवालों, मजहबी मामलात की शानदार समझबूझ और तहकीक की वजह और मुनफरिद अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से मुनफरिद मकाम रखते थे। वो मजहबी मामलात पर मसलहत पसंदी से काम लेने के बजाय वाज़े अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान करते थे। वो कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करते थे। आज भी सोशल मीडिया पर उन्हें सुनने वालों की तादाद करोड़ों में है। डॉक्टर असरार अहमद एक मारूफ इस्लामी मुहक्किक थे। वो पाकिस्तान, भारत और मशरिक़ वुस्ता और अमरीका में अपना दायरा असर रखते थे। वो तंजीम इस्लामी के बानी थे जो पाकिस्तान में निज़ाम खिलाफत के क़याम के ख्वाहां थे। इस हवाले से वो मुख्तलिफ हवालों के साथ गुफ्तगू करते रहते थे। डॉक्टर असरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को मौजूदा भारतीय रियासत हरियाणा के जिला हिसार में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए और गवर्नमेंट कॉलेज से FSC का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। 1954 में उन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज से MBBS करने के बाद 1965 में जामे कराची से MA की सनद भी हासिल की। उन्होंने 1971 तक मेडिकल प्रैक्टिस की। उन्होंने 1975 में तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी, जिसके वो बानी कायद मुकर्रर हुए। वो 1981 में मजलिस शूरा के भी रुकन रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। डॉक्टर असरार अहमद की मुत्तादिद कुतुब भी छप चुकी हैं। डॉक्टर असरार अहमद आलमी सतह पर अपना दायरा असर रखने वाले एक अजीम दाई कुरान और मारूफ इस्लामी मुहक्किक और मुफस्सिर कुरान थे। आलमी सतह पर आपके दो रूस कुरान फहमी, तफसीर कुरान को जबरदस्त शोहरत हासिल हुई। उन्हें खराज अकीदत पेश करने का ये बेहतरीन तरीका है कि उनकी दीनी खिदमात की याद दहानी कराई जाए। डॉक्टर असरार अहमद इस्लाम के सियासी, माशी और माशरती निज़ाम पर एक उसूली और जानदार मौक़िफ़ रखते थे। आप मुफक्किर इस्लाम और मुबश्शिर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी से बहुत मुतासिर थे और उनके अशार को बकसरत अपने दर्स व तकरीर की जीनत बनाते थे। आलमी सूदी निज़ाम के आप सख्त मुखालिफ थे और सूदी लेन देन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद सुनाकर उससे बचने की तरगीब देते रहे। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिस मुकद्दस नारे पर बना वो हम फरामोश कर चुके हैं। इस मदहोशी से बाज आकर मुमलिकत पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम का निफाज किया जाए और यही अहले पाकिस्तान की इज्तिमाई तौबा है जो अल्लाह को हमसे मतलूब है। डॉक्टर असरार अहमद कुरान हकीम को तजदीद ईमान का वसीला करार देते थे और ईमान व अमल की तजदीद से क़याम खिलाफत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशां थे। इस सिलसिले में उन्होंने इनकलाब बपा करने का एक मुफस्सिल प्रोग्राम भी तश्कील दे रखा था जो कुरान मजीद और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में उनके मिशन को वो पजीराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी और जिसकी वो अपने क़ल्ब जिगर में तवक्को और उम्मीद रखते थे। डॉक्टर असरार अहमद का खुलूस और अपने मिशन के साथ उनकी बेलचक और जज्बाती वाबस्तगी हमेशा काबिल एहतराम और काबिल रश्क रही। उन्होंने अपनी अमली जिंदगी में निफाज इस्लाम की जिद्दोजहद से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की और आखिर वक्त तक मसरूफ़ अमल रहे। डॉक्टर असरार अहमद की दीनी खिदमात के कई पहलू हैं। उनकी फ़िक्र के बेशुमार जिहाद हैं जो वक्त के साथ साथ खुलती चली जाएंगी। उनकी फिक्री तश्कील में मौलाना अबुल आला मौदूदी के तसव्वुरात दीन ने बुनियादी किरदार अदा किया, लेकिन उन्होंने यकीनी तौर पर इस फिक्र के बहुत से खला पुर किए और बहुत से नए गोशे आश्कार किए। उनकी तमाम जिद्दोजहद, हरकत अमल और तंजीम व तहरीक का महवर कुरान मजीद और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही था। अल्लाह ताला ने कुरान की तफहीम के लिए उनकी ज़बान की गरहें खोल दी थीं। गोया कुरान को उनकी ज़बान पर आसान कर दिया था। बिलाशुबा कुरान हकीम के बयान में उनका कोई सानी और मद्दे मुकाबिल न था। उनकी फिक्र का मिंबा व माखिज कुल का कुल कुरान था।
डॉक्टर साहब का एक मुस्तकिल थीसिस ये था कि कोई भी इस्लामी फिक्री तहरीक उस वक्त तक कोई इज्तिमाई और मौसर तब्दीली नहीं ला सकती जब तक इस तहरीक के अरकान ईमान हकीकी की नेमत से सरफराज ना हो, अपनी इनफरादी जिंदगियों में इस्लाम के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा ना हो और अपनी माशरत और मईशत को इस्लामी खतूत में ना ढाल चुके हों। इस थीसिस का अगला जुज़्व ये है कि ईमान हकीकी के हुसूल के ज़राए तो बहुत हैं। ये नेमत अमले सोहले से भी हासिल की जा सकती है और सोलहीन की सोहबत से भी, लेकिन ईमान हकीकी के हुसूल का मौसर तरीन जरिया कुरान हकीम है। ये सोलहीन भी कुरान हकीम ही पैदा करेगा, लेकिन कुरान की तरफ हकीकी रुजू के बगैर सोलहीन की ऐसी जमात पैदा नहीं हो सकती जो इस्लामी इनकलाब का पेश खैमा साबित हो। डॉक्टर साहब को इस बात का भी शऊरी इदराक था कि उम्मत मुस्लिमा के जवाल की असल वजह कुरान हकीम से दूरी है। जब उम्मत ने कुरान के पैगाम को फरामोश कर दिया तो वो फिकही, मसलकी और फरोई मसाइल में उलझ कर रह गई। यूं इख्तिलाफात की खलीज वसी से वसी तर होती चली गई। कुरान से उम्मत का ताल्लुक महज एक मुकद्दस किताब समझने, हुसूल सवाब और इसाले सवाब तक महदूद होकर रह गया। चुनाचा डॉक्टर साहब ने अजमत कुरान को उजागर किया और इस बात को बावर कराया कि कुरान मजीद की सूरत में उम्मत मुस्लिमा के पास कितनी अजीम नेमत मौजूद है। डॉक्टर असरार अहमद साहब ने सारी जिंदगी कुरानी तालीमात की तरवीज और तौसी में वक्फ कर दी। अनगिनत अज़हान क़ुलूब को अपनी इल्मी और फिक्री सोच से मुनव्वर किया। उनकी जिंदगी के इब्तदाई 15 बरस निकाल दें तो बाकी उम्र करीबन 60 साल कुरान का दर्स देने में बसर कर दी। आपके बहुत से ऐसे वस्फ थे जो उन्हें हम असरों से जुदा करते थे। उनमें से एक जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस्लाम की असास कुरान मजीद के पैगाम को अवामुल नास तक पहुंचाना था। डॉक्टर साहब ने जिस्म जान की तमाम तर तवानाइयों और फिक्र दानिश की सारी सलाहियतों को बरुएकार लाते हुए दर्स कुरान को जारी रखा। डॉक्टर साहब का इम्तियाज ये था कि आप दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम, तारीख, फलसफा, साइंस और माशरत पर भी दस्तरस रखते थे। आपने बहुत से मगरबी दानिश्वरों जैसे कांट, फ्राइड, मार्क्स वगैरह को भी पढ़ रखा था। शायरी से भी रग़बत थी और मुख्तलिफ शौरा के अशार को तकरीर की जीनत बनाते थे। इकबाल की शायरी से मुतासिर थे। आपको पीटीवी के प्रोग्राम अल हुदा से खासी शोहरत हासिल हुई। मशहूर आलिम दीन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से असरार अहमद साहब के करीबी ताल्लुकात थे, जिनकी दावत पर असरार अहमद ने इंडिया में भी दर्से कुरान दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब डॉक्टर असरार अहमद को उर्दू जबान के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान गर्दानते थे। असरार अहमद साहब की वजह शोहरत भी मुफस्सिर कुरान होना ठहरा। डॉक्टर साहब के सैकड़ों ऑडियो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। असरार अहमद साहब को अब भी सुनकर यूं महसूस होता है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमें दर्से कुरान दे रहे हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनका काम, उनका नाम, उनके दीनी कारनामे और उनकी तहरीक उनकी याद को हमेशा जिंदा रखेगी कि तेज से तेज आंधी भी इन चरागों को बुझा नहीं सकती, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन चरागों की रोशनी बढ़ती चली जाती है, जिससे जिंदगी की राहें रोशन होती चली जाती हैं। मौत बरहक है, इससे किसी को इस्तस्ना हासिल नहीं, लेकिन मुबारक है वो मौत जो इंसान को मार कर भी मार ना सके, क्योंकि आशिकान इलाही, आशिकान रसूल, दीन के खादिम और पैगंबर, इंसानियत के गम का बोझ उठाने वाले और मुल्क व मिल्लत की बेपाया खिदमत करने वाले नजरों से ओझल होकर भी जिंदा रहते हैं। उनका नाम और काम तारीख के सफ़ों को गरमाता है और लोगों के दिलों को तड़पाता रहता है। दोस्तों, नेमत और मुबारक है ऐसी जिंदगी और मुबारक है ऐसी मौत। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के हवाले से हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए।